वाणी कैसे है? उनकी वाणी विशिष्ट है। फिर से थोड़ा सा बताता हूं। शुरुआत तो हम लोगों ने आलाप अधिकार को कर ली भक्ति के द्वारा, किंतु रिकॉर्डिंग रह गई थी, तो फिर से शुरुआत करता हूं थोड़ी सी। तो हम लोगों ने जो अभी ये मंगलाचरण, आलाप अधिकार का जो मंगलाचरण है, अंत का तीसरा मंगलाचरण इस ग्रंथराज का आ रहा है। 706 नंबर की गाथा। गोदम थेर, गोदम शब्द भी आया है और गोदम शब्द भी आया है। गोदम थेरम पणमीय ओगादे से सुबी सभेदानम जो जनिकाणालावम वोच्छामि जहा कमम सुनुह। तो नमस्तु किसको किया है? गौतम स्थविर को, गौतम स्थविर को नमस्तु किया है। गौतम स्थानी स्वामी अनंत उपकारी, जो दिव्य ध्वनि हमारे पल्ले कुछ पड़ने वाली नहीं थी, या सुन तो ले ली, उसके अर्थ को हम लोग समझ में नहीं पा रहे थे, उस सब के अर्थ करने वाले ऐसे गौतम स्वामी महा अनंत उपकारी, उनको नमोस्तु कर दिया। और उसमें फिर गौतम शब्द को देखा जाए तो गौ शब्द जो अर्थ होता है, गौ शब्द का अर्थ होता है भूमि। और गौतमा किसे कहते हैं? गौतमा कहते हैं आठवीं पृथ्वी को। और आठवीं पृथ्वी कैसी है? स्थविर है। स्थविर मतलब नित्य। तो आठवीं पृथ्वी के ऊपर स्थविर रूप से रहने वाले, नित्य रूप से रहने वाले ऐसे अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान, उस सिद्ध परमेष्टि भगवंतों को भी यहां पर नमोस्तु कर दिया। तो गौतमा हो गई ईशत प्रागभार भूमि, और उस पर नित्य रहने वाले अर्थात सिद्ध परमेष्टि भगवान। तीसरा अर्थ निकलता है गौ। गौ अर्थात जो वाणी, जिनकी वाणी विशिष्ट है। ऐसे विशिष्ट क्यों है उनकी वाणी? क्योंकि वो बीज रूपा, ऐसे केवल ज्ञान से निकली हुई दिव्य ध्वनि को ग्रहण करके, उसको बीज रूप में सुन करके, उसका शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से विस्तार करने वाले। तो गौतम स्वामी कौन हो गए आज की भाषा में? कौन हो गए? इंटरप्रिटर कहो, ट्रांसलेटर कहो, ट्रांसपॉन्डर कहो। अब इसमें से तीन शब्द मैंने लगा दिए, उसमें से ट्रांसपॉन्डर जो है वो सबसे ज्यादा यहां पर संयुक्तिक होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर क्या करता है? सिर्फ भाषा से उसको ट्रांसलेट कर देता है, किंतु उसके अंदर के जो अर्थ है उसका विस्तार नहीं करता। क्योंकि जो सामने वाले ने बोला है उसी को ज्यों का त्यों रखना। अब यहां पर ज्यों का त्यों भी रखा जा रहा है और उसको प्ररूपित भी कर रहे हैं। तो ऐसा कौन होता है? ऐसा ट्रांसपॉन्डर होता है। ट्रांसपॉन्डर मतलब क्या है? एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला। आप सब लोगों ने देखा होगा या सुना तो कम से कम होगा, जो इंजीनियर्स है उन्होंने पढ़ा भी है। हाइडल प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने देखे हैं? मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था क्योंकि मैंने, मेरी इंजीनियरिंग कराड़ में हुई है, महाराष्ट्र में। और वहीं से एक आधे पौन घंटे के रास्ते पर कोयना हाइडल प्रोजेक्ट है। कोयना डैम है। और उस कोयना डैम में वहां पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे कॉलेज का एक भाग था। तो जाकर के साक्षात देखने को मिला कि बड़े बड़े पाइप, जिसको पेनस्टॉक कहा जाता है, उसमें से डैम से पानी ला करके नीचे पेल्टन व्हील रहता है, उस पेल्टन व्हील के ऊपर छोड़ा जाता है, और फिर उससे जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये ऐसे, तो ये हाइड्रोलिक एनर्जी जो थी, उस पानी के अंदर जो हाइड्रोलिक एनर्जी थी, उस हाइड्रोलिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम उस विद्युत जो जनरेटर है उसने किया। तो जनरेटर क्या हुआ? ट्रांसपॉन्डर हुआ। ऐसे ही थर्मल एनर्जी भी चेंज होती है। थर्मल एनर्जी कैसे चेंज होती है? कोयला आदि को जला करके, पानी को गर्म करके उसकी भाप की जाती है, और इस भाप से फिर स्टीम इंजिन चलते हैं, और स्टीम इंजिन से जनरेटर्स चला करके, फिर उससे अल्टरनेटर्स चला करके, फिर उसकी इलेक्ट्रिसिटी होती है। ऐसे ही टाइडल वेव्स होती है। टाइडल वेव मतलब समुद्र की लहरें, उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। या यूं कहिए कि जो पवन चक्कियां होती है, विंड मिल्स, उनसे भी होती है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसपॉन्डर्स रहते हैं, मशीन्स के ऊपर लगे रहते हैं। आपके यहाँ पर आपके घर में वॉशिंग मशीन होती है, आजकल तो सब जगह पर वॉशिंग मशीन होती है। तो वॉशिंग मशीन में उसका दरवाजा बंद हुआ कि नहीं हुआ? दरवाजा ठीक से बंद अगर नहीं हुआ तो मशीन चालू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है?
क्योंकि वो इंटरलॉक है। ये इंटरलॉक कैसे समझ में आ गया? जब दरवाजा पूरा बंद हो जाता है तो वहां सेंसर है। वो सेंसर क्या करता है? वो लॉक का फिजिकल मूवमेंट जो है, वो फिजिकल मूवमेंट को ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सॉफ्टवेयर के द्वारा मशीन को कमांड देते हैं और फिर वो जाकर के चालू होती है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम ट्रांसपॉन्डर्स देखते हैं। मिक्सर चलाते कि नहीं चलाते हो? तो मिक्सर क्या है? ट्रांसपॉन्डर है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर के मैकेनिकल एनर्जी में आप पिस्ती किस आप हम क्या है ना, उपयोग करना सबका तो जानते हैं, उसके पीछे अपनी चक्की नहीं लगाते। हर रोज हम लोग मिक्सर चलाते, कभी सोचा इसके बारे में कि मिक्सी में क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा इतना ही पता चलता है क्या, मोटर खराब हो गई, उसके ब्लेड्स खराब हो गए, अब पिसा नहीं जा रहा है। इसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है ना? नहीं तो बटन नहीं चल रहा है। तो वो इलेक्ट्रिकल करंट आकर के मोटर को चला रहा है, मोटर घुमा रही है, तब जाकर के उसमें पिसना है। तो ये मैकेनिकल पीसने की जो एनर्जी है वो कहां से मिली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मिली। तो एक एनर्जी दूसरे ये ट्रांसपॉन्ड हो रहा है। और ऐसे ही यहां पर मैं चिंता नहीं करना, इंजीनियरिंग क्लास चालू नहीं कर रहा हूं मैं। दो तीन लोगों के ऊपर चेहरे ऐसे हो गए, अरे ये क्या शुरू कर दिया, आलाप अधिकार पढ़ने बैठे हैं। अब पूरी तैयारी करने के साथ आज भैया पूछेंगे और हम फिर से चालू करेंगे सारे गमपा। नहीं, सारे गमपा नहीं है इसमें। इसमें क्या है? सा, नी, प, ऐसे शब्द आएंगे ना। तो हमने तो आज पूरे चार्ट देख करके फिर भी चालू ही नहीं कर रहे, क्योंकि इसलिए चालू नहीं कर रहा हूं क्योंकि भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसा क्यों? तो इसीलिए ये जो ट्रांसपॉन्डर है, तो गौतम गणधर स्वामी जैसे गणधर है, वो क्या कर रहे हैं? केवल ज्ञान की वाणी को शुद्ध ज्ञान में बदल रहे हैं। है कोई दूसरा जो एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान में परिवर्तित कर पाए, केवल ज्ञान को शुद्ध ज्ञान में परिवर्तित करे? ऐसे ये ट्रांसपॉन्डर्स है। तो जब तक उनकी महती पता नहीं होगी, तब तक अनंत उपकारी गौतमादि गणधर परमेष्टिभ्यो नमः ये बोलने को कोई मतलब होगा क्या कि नहीं होगा? जब तक उनकी महती पता नहीं चलती है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं रामायण का। जब रामायण लिखी गई तो 400 पन्नों की रामायण में 300 पन्ने रावण को दिए गए और 100 पन्ने सिर्फ उसके नायक रामचंद्र जी को दिए गए। तो पूछा गया भैया ऐसा क्यों? तो बोले जब तक आपको रावण कितने महान थे ये पता नहीं चलेगा, तब तक रामचंद्र जी ने किसके ऊपर विजय पाई, तो रामचंद्र जी की महिमा कैसे आपको पता चलेगी? क्या रामचंद्र जी ने किसी गली में से घूमने वाले अहरे गहरे को मारा था? अरे प्रकांड पंडित, महाबलाक्रम पराक्रमी ऐसे बलशाली रावण, जब तक उसका वर्णन नहीं करेंगे तब तक रामचंद्र जी की महत्ता कैसे पड़ेगी? भाई समझ में आ रही कि नहीं बात है? तो गौतम स्वामी को नमस्तु, महावीर भगवान को तो नमस्तु होता है अंदर से, भक्ति भी जागृत होती है। और क्या बोलते हैं फिर? चांदनपुर वाले बड़े बाबा की जय। चांदनपुर वाले याद आते हैं, फिर मनोकामना सिद्धि कमल में विराजमान हस्तिनापुर वाले बाबा की जय। है ना? मनोकामना सिद्धि विधान भी कर लिए। अर्घ चढ़ाते वक्त बोलते हमारे मंदिर के महाराज भगवान, पावापुरी के महावीर स्वामी भगवान, तड़गांव के महावीर स्वामी भगवान, सबके नाम ले लेते हैं कि नहीं है? सबके महावीर भगवान अलग अलग है। वो हमारी भक्ति बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि वहां के अतिशयों को लेकर के बोलती है। इसमें कोई निषेध नहीं कर रहा हूं मैं। पर भक्ति तब उमड़ती है जब हम उनकी चर्चा करते हैं। आज का उदाहरण देता हूं। आज चौदस थी और आज कोई विशेष पूजन करने का हमारा परिपाठ रहता है। नवदेवता की पूजन तो हर रोज होती है। तो आज किसकी पूजन करेंगे, किसकी पूजन करेंगे? पूजांजलि को, जम्बूद्वीप की पूजांजलि का आज थोड़ा सा पलट रहते हैं। आज कोई कल्याणक नहीं, कोई विशेष दिन नहीं था। तो किसकी करेंगे? तो हमारी नजर पड़ी निर्वाण क्षेत्र पूजा पर। तो आज निर्वाण क्षेत्र की पूजा करेंगे। और ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, एक एक निर्वाण क्षेत्र पर जाकर के निर्वाण लड्डू चढ़ा रहे हैं, ऐसी भावना उमड़ में आई। क्यों? हर रोज निर्वाण क्षेत्र की महती को नहीं मानते हो, निर्वाण क्षेत्र को नहीं पूछते हो? सबको पूछते हैं। हर रोज भी तो निर्वाण क्षेत्र को नमस्तु होता ही होता है, पर क्या वो भक्ति उमड़ करके आ रही थी? नहीं। जब उस पद्य को पढ़ रहे थे जो माता जी ने लिखा है, एक 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 की महती जब वहां पर जान रहे थे,
तब जाकर के अंदर से भक्ति उमड़ रही थी। इसलिए जब तक उस विषय के बारे में चिंतन ना हो, तब तक भक्ति उसकी महत्ता नहीं आती है। और इसीलिए इतना सारा प्रवचन आलाप अधिकार के पहले कर रहा हूं कि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने 14 गुणस्थान के बारे में विस्तार से बताया, 14 मार्गणाओं के बारे में विस्तार से, एक एक मार्गणा के बड़े बड़े खंड कर करके आपको बताया, 20 प्ररूपनाओं को बताया, फिर भी अंत में जाकर के 21वां अंतर्भाव अधिकार लिखा। लिखा कि नहीं लिखा? क्यों? एक दूसरे से जो अब तक नहीं किया था, एक मार्गना से दूसरी मार्गना का चिंतन नहीं किया था, वो चिंतन जब तक नहीं होता है, तब तक संसारी जीव का जो वर्णन है, जो उसकी जानकारी है, वो और हाईलाइट नहीं होती है। और इसीलिए अंतर्भाव अधिकार पढ़ना बहुत जरूरी है। आज सुबह मेरी एक स्वाध्यायी से बात हो रही थी। मैंने उनको बताया कि अगर इसके आगे 6 महीने के बाद फिर से अगर आपको कुछ गोमटसार जीवकांड का पढ़ना है, सिर्फ अंतर्भाव अधिकार को देख लेना। पूरी 20 प्रवृत्तियों को देखने की जरूरत नहीं है। एक बार सिर्फ अंतर्भाव अधिकार की पीडीएफ निकाल कर तो देख लेना, या उसके जो 18 वीडियोस हो चुके हैं उनको सिर्फ चलते 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 देख लेना, पूरा गोमटसार जीवकांड का स्वाध्याय हो जाएगा। अब इतना सब होने के बाद फिर से 22वां आलाप अधिकार क्यों? ऐसा क्या रह गया है अब तक कि जिसकी वजह से ये आलाप बताए जा रहे हैं? और इसीलिए ये भूमिका बांध रहा हूं, पहले हम आलाप को समझेंगे। और आलाप को समझते वक्त नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज को, जो इतना सब कुछ जानते हैं, जो षटखंड आगम के ज्ञाता है, इसलिए उनको सिद्धांत चक्रवर्ती कहा गया है, वो अंतिम अधिकार के पूर्व उन गौतम स्वामी को नमोस्तु कर रहे हैं, जो तीर्थंकर भी नहीं है। क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न हमें होना चाहिए। तो उससे पता चलता है सबसे पहले कि वो गौतम स्वामी को अकेले नहीं कर रहे। सबसे पहले तो उन्होंने अनंतान सिद्ध परमेष्टि को नमस्तु किया है। क्यों? क्योंकि ये तो फल है। किसका फल है? पूरे गोमटसार जीवकांड का फल है। अब तक आपने संसारी जीवों की बहुत सारी कथाएं देखी, अलग अलग तरीके से देखी। इनमें से हट करके वो जीव क्या बनता है? तो गोयम थेरम बनता है। क्या बनता है? वो गोयम थेर बनता है, मतलब अनंतान सिद्ध परमेश्वर की जगह पर जाता है। और ये सब बताने वाले, हम तक पहुंचाने वाले, वो गौतम स्वामी भी, जिनकी वाणी भी विशिष्ट है। ऐसे गौतम स्वामी महाराज को हम बारंबार नमोस्तु करते हैं। भगवान, आपके अनंत उपकार है। आप नहीं होते, गणधर नहीं होते, तो भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं मिलती। ये वीर भगवान के 66 दिन तक वाणी ना खिरने के प्रमाण से सिद्ध हो जाता है। आप कुछ भी कहिए, ये हुंडावसर पीनी थी, जो भी थी, सिद्ध तो हुआ कि नहीं हुआ? साक्षात तीर्थंकर, तीर्थंकर नाम कर प्रकृति का सत्व उदय सब कुछ है। बट एक निमित्त नहीं मिल रहा है। वो है तो निमित्त। गौतम स्वामी नहीं होते तो क्या महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने से कोई बच जाता? अरे उनका तो कुछ नहीं होता, बट हम लोगों का जरूर होता। मक्कल गोसाल जैसे प्रकांड पंडित वहां पर आ चुके थे, कहा जमुई में, जहां पर भगवान का पहला केवल ज्ञान हुआ, फिर भी धारा नहीं खिरी। उनके शिष्य नहीं है, महावीर भगवान के शिष्य नहीं है उनके। तो क्या महावीर भगवान को राग था कि अपने शिष्य आएंगे तभी मैं बताऊंगा? ऐसा था क्या कि मेरा शिष्य जब बनेगा, मेरे साथ पास से जब दीक्षा लेगा, मेरे समक्ष से जब दीक्षा लेगा, तभी वारी खिरूगी? नहीं, ये वस्तु स्वभाव है, ये व्यवस्था है। तो इस प्रकार से ये अनंत उपकारी गौतम स्वामी यहां पर नमोस्तु किया जा रहा है। उनको नमस्कार करके करके आगे क्या बताया? जोजनिकाना लावम, उसके पहले बोल दिया ओग ओघा देशेसु 20 भेदानम। ओघ और आदेश, इससे बन गया ओघादेश। ओघादेश कैसा है? 20 भेद रूप है। ओघ मतलब गुणस्थान, और आदेश मतलब मार्गणा। अब गुणस्थान और मार्गणा में ही बाकी की प्ररूपणाएं आ गई।
पर्याप्ति प्ररूपना, संज्ञा प्ररूपना, संज्ञा प्ररूपना, उसके बाद प्राण प्ररूपना, उपयोग प्ररूपना, ये जो है वो बाकी इन सब में गुणस्थान और मार्गणा में ही नीत हो गया। इसका पहले वर्णन हो चुका है। तो ये 20 भेद वाले जो है वो कैसे है, ये 20 भेद कैसे है, ये पूर्व योजित है। पूर्व योजित मतलब अब तक जिनके बारे में वर्णन हो चुका है उसको अब मैं यथाक्रम कहूंगा। क्या शब्द लगा दिया, जहां क्रमम, यथाक्रम कहूंगा। और आगे क्या कहते हैं, सुनुह, सुनिए। अब तक आपको कभी कुछ बोला था क्या नेमचंद्र महाराज ने? उन्होंने बोला था सिर्फ वो छामी, इतना ही बोला था। 20 प्रवृत्ना करूंगा, सिद्धम शुद्धम पनमीय जिनिंद वर्णेमि चंद मकलंकम। आगे, हाँ दीपा दीदी बोलो। गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुणं मोक्षम्। जीवस्य परुवनम, जीव की कथा, जीव की प्ररूपना कहूंगा, मैं कहूंगा। आप आकर के सुनो बोला क्या, मैं कहूंगा इतना बोल दिया। और अब क्या कह रहे हैं, सुनो, मूल गाथा में शब्द सुनो, तो कहूंगा में क्या है, आप लोग सुन लेना, अध्यारूत है। मैं कहने जा रहा हूं, मैं यहां बैठा हूं, मैं कहने जा रहा हूं, जो आकर के सुनेगा उसके पल्ले पड़ जाएगा। अब बोल रहे हैं सुनो। किसी भी बात को सुनो कब कहते हैं, निकालो जरा। आप बहुत सारी माताएं यहां पर बैठी है, बहुत सारे पिता यहां पर बैठे हैं, बड़े भाई बैठे हैं, अपने अपने अनुज को, अपने अपने बेटों को, बहुओं को आप बहुत सारी चीजें बोलते रहते हो, है ना, दिन में बहुत सारी चीजें कहते रहते हो। किंतु अगर महत्वपूर्ण बात बतानी है तो रुको सुनो, है ना। और श्रीमतियां जब अपने श्री से बोलती है, जरा सुनिए जी, तो वो श्री की हालत क्या होती है वो श्री ही जाने। क्योंकि क्या है, उसको मालूम है ये सामान्य वाणी नहीं, बहुत विशेष वाणी आने वाली है। क्योंकि सुनो कहते ही विशेष वाणी आएगी, क्योंकि वहां पर महत्वपूर्ण बात है। आचार्य महाराज जहां पर कह रहे हैं सुनो, तो कोई तो महत्वपूर्ण बात होगी, तभी तो सुनो। आगे क्या कह रहे हैं, अब क्या सुनो, गाथा क्रमांक 707 आ रही है। गाथा क्रमांक 707 आप लोगों को यहां से मैं गाथा दिखा रहा हूं। 707 भी है, 708 भी है, दोनों गाथाओं को एक साथ ले लेंगे, किंतु प्ररूपना 707 से शुरुआत करेंगे। ओघे 14 ठाणे, सिद्धे 20 दिविहान मालावा, वेद कषाय विभिन्ने अनियट्ठि पंच भागेय। ओघे मिच्छुदुगे विय अयदपमत्ते सजोगी ठाणम्मि, तिन्ने वय आलावा से सिक्को हवे नियमा। अब क्या सुनिए ये बता रहे हैं, तो क्या सुनना है, ओघे 14 ठाणे। ओघ मतलब गुणस्थान, कितने गुणस्थान के ठान स्थान है, गुणस्थान कितने हैं, 14 गुणस्थान है, 14 ठाने। सिद्धे 20 विहान मालावा, 20 क्या है, विहानम। 20 क्या है, विहानम है। विहानम, विहानम मतलब विशेष स्थान है। 20 क्या है, टोटल मिलाकर के विशेष स्थान, मतलब 20 प्ररूपनाएं जो है, तो 14 मार्गना स्थानों में 20 प्ररूपनाओं के अलावा आलाप होते हैं, उसके आलाप कहूंगा। अभी तक आलाप किसे कहते हैं हमने चर्चा ही नहीं करी, सुन तो लो। क्या सुनाने वाले हैं, वो सुनाने वाले हैं
प्रसिद्ध, सिद्धे मतलब प्रसिद्ध, ऐसे गुण स्थानों में, 14 मार्गणा स्थानों में 20 प्ररूपनाओं के आलाप को सुनिए। अब ये आलाप क्या है, उत्तरार्ध बाद में देखेंगे, वो तो पढ़ना ही है। तो आलाप किसे कहेंगे? तो आज जब पहले हमने शुरुआत करी थी कि भाई संगीत में तो आलाप नाम शब्द सुनते हैं, तो यहां पर क्या आलाप होंगे? तो आलाप शब्द का अर्थ होता है विशेष कथन। आलाप शब्द के मैंने बहुत जैन कोश में भी जब ढूंढने का प्रयास किया, तो वहां पर आ गया कि तत्व की विशेष वाणी, तत्व विशेष रूप से जब बताए जाते हैं, तो यहां पर विशेष रूप से कौन सा तत्व बताए जा रहे हैं? जीव तत्व। यहां पर किसकी कहानी है? जीव तत्व की। तो संसार में भटकते हुए जीव अपना आत्मकल्याण करते हुए किस प्रकार के विशेष कथन को प्राप्त होता है, ये विशेष कथन यहां पर कह रहे हैं। तो वो विशेष कथन कौन से है? क्योंकि कथन तो अब तक सारा विशेष मार्गणाओं में वगैरह तो विशेष कथन हो चुका है। अब किस अपेक्षा से कहेंगे? तो बोले आलाप कहेंगे। आलाप, देखो आलाप शब्द आ गया, प्ररूपना शब्द भी आ गया, आगे स्वयं विशेषार्थ में प्ररूपना किसे कहते हैं इसका उल्लेख भी आ रहा है कि भाई प्ररूपना किसे कहते हैं। शंका पूछी गई, प्ररूपना किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं सामान्य और विशेष की अपेक्षा गुण स्थानों में, जीव समासों में, पर्याप्तियों में, प्राणों में, संज्ञायों में, इंद्रियों में, कायों में, गतियों में, योगों में, वेदों में, कषायों में, ज्ञानों में, संयमों में, दर्शनों में, लेशाओं में, भव्यों में, अभव्यों में, संज्ञों में, असंज्ञों में, आहार्यों में, अनाहार्यों में, उपयोग में, पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण से उसको जब तक आभूषित विशेषित करके जब जीव की परीक्षा की जाती है, जब जीवों का कथन किया जाता है, तब उसे प्ररूपणा कहते हैं। क्या कह रहे हैं? तो गुणस्थान और मार्गणा में जब आप उसकी पर्याप्त और अपर्याप्त इस अपेक्षाओं से जब विचार किया जाता है, जब कथन किया जाता है, तब उसे यहां पर प्ररूपणा कह रहे हैं। क्लियर हो रही है बातें? और इसी को आलाप भी कहा जा रहा है, इसी को आलाप भी कहा जा रहा है। अब इस प्ररूपणाओं में से हम किस अपेक्षा से प्ररूपणा देख रहे हैं? पर्याप्त और अपर्याप्त इनकी अपेक्षा से प्ररूपणाएं देख रहे हैं। और इस विशेष रूप से प्ररूपणाओं को देखना, क्योंकि प्ररूपणाएं तो 20 है, प्ररूपणा तो 20 है, उन प्ररूपणाओं को विशेष रूप से देखना, यह कहलाता है आलाप। क्लियर है? ऐसे चेहरे क्यों कर रहे हो कि भूमिका तो 20 मिनट की बनाई और एक लाइन में बता दिया, इतना तो फिर पहली लाइन में होता था, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ऐसा तो नहीं लग रहा है? हाँ, नहीं, जिनको लग रहा है वो वापस आज की वीडियो देख लेना, ठीक है ना, कि क्यों कराया गया था इतना व्याख्यान। तो प्ररूपणाएं, गुणस्थान मार्गणा के सहित जो प्ररूपणाएं हैं, जो जीव के बारे में कथन किया जा रहा है, उनको आलाप के द्वारा अर्थात विशेष कथन के द्वारा जब उसका विचार किया जाता है, तब हमारे सामने एक जीव की नई भूमिका, जीव नए पैकिंग में हमको दिखता है, जीव का नया विचार हमारे सामने आता है। अब तक हमने जब भी मार्गणा और गुणस्थान की जब चर्चा की, गुणस्थान और मार्गणाओं की चर्चा की, आप लोगों ने विग्रह गति की चर्चा की, आहारक अनाहारक की चर्चा की, कार्बन का योग की चर्चा की, बहुत जगह पर गुणस्थान की अपेक्षा वर्णन लगाने के लिए गए, किंतु जब विशेष सिद्धांत की अपेक्षा से लगाने के लिए गए तो वो गुणस्थान में बैठ नहीं रहा था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर आप लोगों ने प्रश्न किया भैया गुणस्थान कब लगाएंगे, ये कब लगाएंगे, उसके लिए कोई विशेष उत्तर था क्या? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पर उतनी विशेषताओं के साथ में चर्चा नहीं हो रही थी। अब हम विशेषताओं से चर्चा करेंगे। कौन सी विशेषता? पर्याप्त, अपर्याप्त, इन विशेषताओं से। क्यों? क्योंकि जीव की पर्याप्त अवस्था में कुछ जो चीजें
होती है वो पर्याप्तक अवस्था में ही होती है, वो अपर्याप्तक में नहीं होती है। और बहुत सी चीजें अपर्याप्तक अवस्था में जो होती है वो पर्याप्त में बदल जाती है। तो पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा से देखना ये भी बहुत विशेष बात है भाई, समझ में आ रही है। और इस विशेष भाग को ही यहां पर आलाप कह रहे हैं। तो आलाप तीन होते हैं, आलाप तीन होते हैं। कौन से होते हैं? तो वो कहते हैं सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त। सामान्य का अर्थ क्या होता है? जहां पर पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों चीजें मिल जाएगी, जहां पर सामान्य और जहां पर पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों भी चीजें मिल जाएगी, वो कहलाता है सामान्य। मतलब अभेद, कोई भेद ही नहीं हो रहा है, सारी चीजें मिल रही है। जैसे उदाहरण ले लो लब्ध पर्याप्तक जीव का, मिथ्यात्व गुणस्थान को ले लो। मिथ्यात्व गुणस्थान में आपको पर्याप्तक जीव भी दिखते कि नहीं दिखते? मिथ्या दृष्टि, नारकी, तिर्यंश, देव, मनुष्य सब पर्याप्तक है कि नहीं है? पहले गुणस्थान में है। अच्छा, पहले गुणस्थान को साथ लेकर के निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में आने वाले जीव है कि नहीं है? मिथ्यात्व के साथ में श्री कृष्ण नारायण नरक में गए तो उनके निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में क्या था? मिथ्यात्व गुणस्थान था कि नहीं था? तो मतलब मिथ्यात्व गुणस्थान में हमें निवृत्त पर्याप्तक अवस्था भी दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखती है। और जितने लब्धि पर्याप्तक है एक सांस में 8-10 बार वाले, उनका तो हमेशा नियम से पहला ही गुणस्थान, और वो कभी भी उस भाव में पर्याप्तक नहीं बनेंगे। मतलब पहले गुणस्थान में मुझे पर्याप्तक भी मिले, निर्वृत्त पर्याप्तक भी मिले और लब्धि पर्याप्तक भी मिले, मिले कि नहीं मिले? तो हमें सामान्य मिल गया कि नहीं मिल गया? मतलब सामान्य वहां है जहां पर सारी चीजें मिलती है, और जहां पर वो नहीं मिलती है वहां पर विशेष वर्णन करना पड़ेगा। जैसे नरक गति का वर्णन करोगे तो लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, देवगति का वर्णन करोगे तो नपुंसक वेद नहीं होता। अब वो वेद की अपेक्षा मार्गणा में हो गया, किंतु यहां पर उसकी चर्चा नहीं होगी। यहां पर चर्चा किसकी होगी? पर्याप्त अपर्याप्त की चर्चा हो। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा तो हमें क्या पढ़ना है, चार तो आपके सामने आ गए हैं, देख करके तो आप बोलोगे ही बोलोगे, बट क्यों और कैसे ये यहां पर बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं वेद कसाय विभिन्ने अनियट्ठी पंचभागेय। उत्तरार्ध 707 नंबर की गाथा का दो चीजों को उन्होंने विशेषता दी यहां पर। किसे? वेद और कषाय को। वेद और कषाय को विभिन्न, विभिन्न मतलब अलग अलग जगह पर, या उसके भेद को कहां पर? अनियट्ठी में। अनियट्ठी मतलब अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण कौन सा गुण स्थान है डॉक्टर मेहना दीदी? 9वां। वो अनुभव से बता दिया उन्होंने वहां से, 9वां। और मैं संगी पंचेंद्रिय हूं, मन वाला, है ना? तो मैं अनुभव को समझ सकता हूं कि नहीं समझ सकता हूं? समझ सकता हूं। हो गया ना अंतर्भाव अधिकार। आलाप से अंतर्भाव में पहुंच गए, अब वापस आलाप में आ जाओ। तो यहां पर कह रहे 9वें गुण स्थान में वेद और कषाय, इनके जो भेद है उनके आलाप भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न भिन्न भिन्न होते हैं। कितने? पंच भागेय, 5 प्रकार में अलग अलग होते हैं। अब ये विशेष तो उन्होंने बता दिया, अब इसको समझना पड़ेगा कौन से 5 भाग किए, क्या विभिन्नता आई वेद में भी और कषाय में भी। तो इसको याद रखोगे ना आप लोग? आचार्य महाराज ने वेद और कषाय को 9वें गुणस्थान में 5 भागों में भाग किया, और उनके आलाप अलग अलग होते बता दिया। चलिए 708 में क्या कहते देखते हैं। ओघे मिच्छ दुगेवीय। ओघे मतलब क्या हो गया? गुणस्थान। और मिच्छदुग, मिच्छदुग मतलब मिथ्यात्व द्विक। जैसे आहार द्विक, आहारक द्विक होता है कि नहीं होता है? आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग।
वैसे द्विक शब्द लगता है, त्रिक शब्द लगता है, चतु शब्द लगता है, षड शब्द लगता है, पंचेंद्रिय। ये कहने से क्या हो गया? जहां पर पांचों इंद्रिया एक साथ पाई जाएगी, ऐसा जीव वो पंचेंद्रिय हो गया। तो मिथ्यात्व द्विक मतलब मिथ्यात्व गुणस्थान, चूंकि गुणस्थान की चर्चा है, मिथ्यात्व गुणस्थान और उसके बाद में आने वाला सासाधन गुणस्थान। ऐसे शब्द आपने सुने ही कि नहीं सुने हैं? नाम कर्म के भेद में तो बहुत बार आते हैं ऐसे, है ना? नाम कर्म के भेद में भी आते हैं। तो या कह रहे हैं गुणस्थान में, ओघ में, गुणस्थान में मिच्छ दुगेवीय मिथ्यात्व द्विक अर्थात मिथ्यात्व और सासाधन तथा अयद पमत्ते। अयद मतलब असंयत। असंयत, सीधे सीधे असंयत किसको कहा जाता है? असंयत सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान। ठीक है, ये अंत्य दीपक की अपेक्षा से वहां पर उसको बताया जाता है। तो पहला, दूसरा, चौथा गुणस्थान। मिथ्यात्व द्विक में पहला दूसरा हो गया, अयद में असंयत चौथा गुणस्थान हो गया, और पमत्ते अर्थात प्रमत्त। प्रमत्त गुणस्थान कौन सा है? छठा। क्यों पहले गुणस्थान में प्रमाद नहीं है? अंत्य दीपक है इसलिए प्रमत्त विरत है। क्यों छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज ही सिर्फ प्रमादी है क्या? और आप और हम और मिथ्या दृष्टि? अरे भाई वहां तो है, वो तो खत्म होने की अपेक्षा, अंत की अपेक्षा बताया। ठीक है, तो पमत शब्द क्या हो गया यहां पर? अयद पमत्ते मतलब असयद चौथा गुणस्थान, पमत्ते मतलब प्रमत्त गुणस्थान, और सजोगी ठाणमी 13वां गुणस्थान। तो कौन कौन से गुणस्थान की चर्चा चल रही है अब इस गाथा में? 708 नंबर की पूर्वार्ध में मिथ्यात्व दिक मतलब पहला दूसरा गुणस्थान, अयद मतलब असंयत चौथा गुणस्थान, पमत्त अर्थात छठा गुणस्थान, और 13वां गुणस्थान। पहला दूसरा चौथा छठा और 13वां, इन गुणस्थान में क्या होता है? इन गुणस्थान में क्या होता है? बोले तिन्नेव। इस गुणस्थान में तीन आलाप होते हैं। अब तीन आलाप कौन से लेना है? सामान्य, पर्याप्त, अपर्याप्त, ये तीन आलाप लेने हैं। अब इसकी चर्चा कैसे चलेगी देख लेते हैं। तो पहले दूसरे चौथे छठे और 13वें, देखो पहले में भी पर्याप्त और अपर्याप्त होते कि नहीं होते? होते। दूसरे में पर्याप्त अपर्याप्त होते कि नहीं होते? होते। चौथे में पर्याप्त अपर्याप्त होते। तीसरे में अपर्याप्त होते क्या? तो इसलिए तीसरे का नाम आया क्या? नहीं आया, डायरेक्ट चौथा ले लिया। मतलब जिनके दिमाग में चल रहा था भैया गिनती भूल गए क्या, दूसरे के बाद तीसरा आना चाहिए था, नहीं नहीं तीसरा नहीं। क्यों? क्योंकि तीसरे में यहां पर तीन आलाप की चर्चा चल रही, उस पर तीसरा आलाप नहीं बनता, इसलिए सीधे चौथे। चौथे में अपर्याप्त बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। अच्छा, इसके बाद पांचवे में अपर्याप्त बनता है क्या? नहीं। छठे में अपर्याप्त की तरह बनता है, छठे को साथ लेके थोड़ी गुणस्थान विग्रह गति में जाते हैं। पर आचार्य भगवान यहां पर ले रहे हैं प्रमत्त में अपर्याप्त अवस्था। क्यों होगी वो छठे में अपर्याप्त अवस्था? वनिता दे रहा हो दीदी, बोलना। वंदना भाई, आहारक द्विक की अपेक्षा बहुत, बासमती चावल। आहारक मिश्र की अपेक्षा। बहुत बढ़िया, आहारक द्विक से अपेक्षा अपने याद रखा। आहारक मिश्र जब होगा तब अपर्याप्त का अवस्था होगी कि नहीं होगी? होगी। तो छठे गुणस्थान में अपर्याप्त मिलते हैं। उसके बाद सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां कोई अपर्याप्त नहीं। सीधे 13वें में अपर्याप्त। 13वें में अपर्याप्त होता है कि नहीं होता है? सब लोग एक साथ हाँ बोल रहे हैं। कहा होता है 13वें में अपर्याप्त कब होते हैं मांगी दीदी? वंदना भैया, समुद्घात की अपेक्षा। समुद्घात में अपर्याप्त होते हैं। समुद्घात के कितने चरण? चार चरण में से कितने चरण अपर्याप्त होते हैं? तीसरा और चौथा। सिर्फ दो ही होते हैं। सब 4 चरण होते सबको हैं। मान्य है। चार चरण हैं, दंड, कपाट, प्रतर, लोक, पूरन। चार में से अपर्याप्त अवस्था कहाँ बनती है अरविंद जी? वरना भी दंड, कपाट और लोक पूरण में। दंड, कपाट और लोक पूरन, इन्होंने एक नया, नई वाणी आज आ गई। चलो और
दो उत्तर आ गया हेमांग जी, आपको उत्तर तो नहीं बदलना, आपने दो बताए थे। अच्छा हेमांग जी, आपने दो कौन सा, प्रतर और लोक पूरन की अपेक्षा बताया? तीसरा में भी अपर्याप्त अवस्था भी है। अच्छा ले लो तीसरे को भी। कौन मतलब सा? दूसरा, तीसरा और चौथा। बहुत दूसरा बढ़िया तीसरा सब। चौथा, हाँ। हाँ, क्योंकि कपाट में औदारिक कपाट मिश्र होते कि नहीं होते हैं? कपाट लोकपूरण और जब प्रतर मिक्स भी। हो गया मतलब अपर्याप्त अवस्था आई कि नहीं आई? हाँ डन, बराबर। क्लियर? तो मतलब यस यस। दूसरे में अपर्याप्त अवस्था, तीसरे चौथे में तो है ही है। है। कर्मठ। इस प्रकार से 13वें गुणस्थान में भी अपर्याप्त अवस्था बन रही है। तो अपर्याप्त अवस्था पहले, दूसरे, चौथे, छठे और 13वें में बन गई। ये आचार्य भगवान बता रहे, तीन आलाप होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? से सिक्को, शेष सिक्को, बाकी उनको सिक्के मिलने वाले हैं क्या? नहीं। से सिक्को का अर्थ क्या होगा? से सी एक्को। शेष जो है क्या? गुणस्थान। शेष से सी, बचे हुए को क्या होगा? एक एक आलाप होगा। ठीक है। हवे नियमा, नियम से एक ही होगा। अब इतना नियम से बताने के बाद में क्या आप और हम जुर्रत करेंगे कि तीसरे गुणस्थान में एक से ज्यादा आलाप करने की? पांचवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें? नहीं, उसमें एक ही हवे नियमा। भाई क्लियर है? लीला दीदी प्रश्न है आपका? हाँ बोलिए। वंदना भैया जी, मुझे समुद्घात के हिसाब से थोड़ा सा समझा दीजिए ना। क्या समझाऊं? समुद्घात चारों अवस्थाओं में किस तरह से वो होता है? भव्य मार्गणा में बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है, सम्यक तो मार्गणा में समझाया है। अब वापस नहीं। देखो चार चरण होते हैं। कंफ्यूजन होता हाँ, ये हो सकता है कि अच्छी तरीके से नहीं समझाया, बट समझाया जरूर है। वीडियो देख लेना एक बार। है उसमें हमेशा। नहीं नहीं, वीडियो देख लेना, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? नहीं तो फिर वापस अभी एक विषयांतर हो जाएगा। चलिए, समुद्घात में चार चरण हैं। दंड, कपाट, उसके बाद प्रतरलोक पूरन। दंड में लेजर के बीम के जैसे बताया था, दंडात्मक। कपाट में आजू बाजू में जैसे दरवाजे खुलते, स्लाइडिंग डोर के जैसे। प्रतर में आगे पीछे, किंतु कहाँ तक? कपाट और प्रतर में वात वलय को छोड़ करके सब जगह फैल जाएंगे, और लोक पूरन में वात वलय में फैल जाएंगे। और देखा जाए तो पहले में औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग दूसरे में, तीसरे चौथे में कार्बन का योग होगा। चलिए, तो इस प्रकार से ये 707 और 708 गाथा यहां पर कह दी है। तो अब इसी का स्पष्टीकरण करने के लिए जो आगे की गाथा है, वो कह रहे हैं कि भाई तीन आलाप कौन से होते हैं, इसकी चर्चा कर रही है। जिस स्थान पर पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों आलाप होंगे उसको क्या कहेंगे? फिर अपर्याप्त आलाप के कितने भेद होते हैं? इन सारी चर्चाओं को आगे की गाथाओं के माध्यम से आचार्य भगवान बता रहे हैं। तो चलिए आगे की गाथा देखते हैं, 709 और 710। 707, 708 समझ में आ गई? ओवरऑल भूमिका बन रही है सब यहां पर। और कुछ जो विशेष है, सिर्फ हमने क्या नहीं देखा है, जो पंचभागेय 9वें गुणस्थान में वेद और कषाय की अपेक्षा से 5 भाग जो बनने वाले हैं, वो आगे चल करके वो बताएंगे, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं अगली दो गाथाएं। विजयलक्ष्मी दीदी, आपका प्रश्न है, बोलिए। अभी जो बाकी के गुणस्थान बच्चे हैं उसमें से एक आलाप रहेगा, मतलब कौन सा भी रहेगा, पर्याप्त या अपर्याप्त या मिश्र, इसी कौन को सा भी इसी को बताने के लिए अगली गाथा आ रही है। रहेगा? अभी उन्होंने संख्या बताई, अब विशेष ये कहेंगे। अब विशेष कहेंगे, ठीक है? चलिए, ध्यान सागर महाराज की मुझे बात, मैं दीदी को नहीं बता रहा हूं, सबको बता रहा हूं, मुझे खुद को भी बता रहा हूं। ध्यान सागर जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही थी। आप जब भी कोई चीज पढ़ते हो ना, तो आपका बेस तो बहुत अच्छी तरीके से रेडी रहता है, तो मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उठना स्वाभाविक है। किंतु हमें उन जिज्ञासाओं को तब तक रोकना है जब तक विषय वहां तक ना पहुंचे। तो विषय वहां पर पहुंचने पर अपने आप जिज्ञासाओं के समाधान हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 709, 710 दो गाथाएं दिख रही है। सामन्नम पज्जत्तम छेदिति आलावा दुव्यपमपज्जत्तम लब्धि निवत्तगम चेदी। कहा शब्दों को फोड़ रहा हूं, ये भी देख लेना।
तो प्राकृत में पढ़ते वक्त ये थोड़ा सा आपको ये भी अभ्यास मिल जाएगा। सामन्नम पज्जत्तम चेदिति आलावा दुव्य पम पज्जत्तम लद्धि निवत्तगम चेदी दुव्यंपि अपज्जत्तम ओगे मिच्छेव होदि नियमेण शासन अयदपमत्ते निवत्ति अपुन्नगो होदी। अब क्या क्या कह रहे देखते हैं। सबसे पहले कह रहे सामान्यम सामान्य, पज्जत्तम पर्याप्त, और पज्जत्तम का म कैसा था, हलंत वाला था, और अपमत्तम का उस हलंत वाले म से जुड़ने से क्या हो गया, म पूरा हो गया। इसलिए क्या है, अर्थ क्या निकलता है, पज्जत्तम अपज्जत्तम। समझ में आ रही है बातें। बहुत जगह पर आपको संख्या ऐसा शब्द आएगा, तो संख्या और असंख्य ये दो शब्द वहां पर जुड़ के आ रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। फिर से देखिए, सामान्यम पज्जत्तम अपज्जत्तम, ये तीन मतलब सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त। इस अपेक्षा से यहां पर तीन भेद। ये क्या है, तीन शेदी आदि तिन्नी आलावा, ये तीन आलाप कहलाते हैं। अच्छा, उसमें क्या है, दुव्य दुव्यपम पज्जत्तम। अब यहां पर भी म को देखेंगे तो हलंत वाला नहीं है, पूरा म है, मतलब उसके आगे का शब्द क्या लगाएंगे, वो अपज्जत्तम है। तो दुव्यपम अपज्जत्तम, अपर्याप्त के दो भाग बनते हैं, दुव्य मतलब दुविध, दो भाग पड़ते हैं किसके, अपर्याप्त के। अपज्जत्तम के दो भाग होते हैं, कौन से, लद्धि और निवत्तगम। अब दोनों के साथ अपर्याप्त शब्द लगाएंगे, लब्धि अपर्याप्त और निवत्तगम मतलब निर्वृत्य अपर्याप्त। क्लियर है कथा। तो यहां पर दुव्य मतलब अपर्याप्त के दो भेद होते हैं, लब्धि अपर्याप्त और निर्वृत्त अपर्याप्त। चलिए आगे क्या कहते हैं, दुव्यहंपि अपज्जत्तम, दोनों ही प्रकार के आलाप, कौन से, अपर्याप्त के मतलब लब्धि पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त। इस ये जो आपको पीडीएफ मिली है ना, इसमें व्याकरण की कुछ त्रुटियां है, इसको निकालना जरूरी है। यहां पर देखो निर्वृत्य शब्द जो है ना, ये दो त होने चाहिए, यहां पर निर्वृत्य ऐसा शब्द आना चाहिए, यहां पर मिस्टेक है, उसको हम करेक्ट करके आपको कल तक दे देंगे। इसको और एक बार आज देख करके फिर कल आपके पास पहुंच जाएगी। ये प्राथमिक आवृत्ति करके हमने बताया पहले। तो कहां पर है ये दुव्यहम विपि अपज्जतम, तो दो प्रकार के अपर्याप्त आलाप मतलब लब्धि अपर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त, ये कहां पर है, ओघे मिच्छेव होदि नियमेण, गुणस्थानों में, गुणस्थानों में बहुवचन मतलब क्या है, ओघे किया, 14 के 14 गुणस्थानों में कहां पर है ये, एक मिथ्यात्व मिच्छेव, एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही है जहां पर अपर्याप्त के दोनों आलाप देखने को मिलते हैं, जैसे कि चर्चा हमने पहले करी। लब्धि अपर्याप्त कहां पर मिल जाते हैं, लब्धि अपर्याप्त सिर्फ और सिर्फ पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व में मिलते हैं, और निवृत्त पर्याप्त बाकी जगह पर। तो निवृत्त पर्याप्त और लब्धि पर्याप्त दोनों अपर्याप्त के भेद एक मिथ्यात्व गुणस्थान में ही प्राप्त होंगे। आगे क्या कहते हैं, शासन अयद पमत्ते, शासन मतलब सासादन, अयद मतलब अस, ये चौथा गुणस्थान, पमत्त मतलब छठा गुणस्थान। तो दूसरे, चौथे और छठे गुणस्थान में क्या है, इन तीन गुणस्थान में निवृत्ति अपुन्नगो होती, इन तीन गुणस्थानों में निर्वृत्त पर्याप्त आलाप होता है। कुछ नया बता रहे क्या यहां पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने निर्णय दे दिया, नहीं बता रहे हैं। तो महाराज जी को क्या टाइम पास नहीं हो रहा है, इसलिए पहले गाथा बताई फिर से गाथा बता रहे हैं। हाँ, क्या बात है। इसके पहले पहले, दूसरे, चौथे, छठे और 13वें गुणस्थान में इनमें क्या बताया था, तीन आलाप होते हैं और बाकियों में एक एक होते हैं। तो बाकियों की चर्चा यहां पर वापस छिड़ी है क्या, क्योंकि जिनमें एक ही होता है उनके बारे में तो चर्चा अलग अलग विविध की तो होगी ही नहीं, तो जिनमें तीन होते उनकी तो होगी।
अब जो 3 वाले हैं उसमें से पहले वाले को बता दिया उन्होंने, मिथ्यात्व वाले में क्या बताया, इसमें 2 प्रकार के अपर्याप्त होते हैं, बाकी कहीं नहीं होते। लब्धि अपर्याप्त और निरुक्त पर्याप्त कहाँ होंगे, सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व गुणस्थान में होंगे। तो विशेष बात हो गई कि नहीं, पहले से हो गई। अच्छा, अब दूसरे, चौथे और छठे में क्या कह रहे हैं, पहले भी बताया था अपर्याप्त अवस्था होती है, किंतु अब क्या बता रहे हैं, निर्वृत्त पर्याप्तक ही होंगे, दूसरे पर्याप्तक नहीं होंगे, अपर्याप्तक नहीं होंगे। मतलब लब्धि अपर्याप्त को यहां से हटा दिया, सिर्फ निर्वृत्त पर्याप्तक को रखा। क्लियर हो रही है बातें? मतलब दूसरे, चौथे और छठे इन 3 गुणस्थान में निर्वृत्त पर्याप्त आलाप होता है। अभी भी 13वें गुणस्थान के अलग से जो पहले बताए थे कि तीनों होते हैं, इसको यहां तक अभी भी खोला नहीं है, दूसरे, चौथे और छठे की बात करी। ठीक है, 13वें में और भी कुछ आगे बताना होगा, यहां पर इतना ही बताया है। क्लियर हो रही है बातें? विशेष है कि नहीं है, एक बार बोलो हाँ। हाँ, प्रबोध जी बोलिए। इस साधन में निर्वृत्त पर्याप्तक मतलब एक इंद्रिय में तो होता है, बाकी देखो अभी प्रभु जी आपको मान करके चलना पड़ेगा कि जहां जहां सासाधन के साथ मरण करके जीव जाता है वहां पर निवृत्त पर्याप्तक अवस्था आती है। ठीक। अलग अलग अब वो विषय नहीं है, अलग अलग, क्योंकि नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने पहले अब आपको नियम बना करके दे दिया कि हाँ यहां पर हमने माना है तो मान करके चलना है। तो जहां जहां जाएंगे और वो सासाधन के साथ जा रहे हैं, इसीलिए निरुक्त पर्याप्तक अवस्था में दूसरा गुणस्थान होता है। क्लियर सबको? चलिए, और क्या कह रहे हैं अब आगे 710 के बाद में। अब यहां पर क्या कहते हैं, अब एक यहां पर शंकाकार ने एक शंका कर दी कि भाई आपने अपर्याप्त 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 कह रहे हैं, ये अपर्याप्त होता क्यों है जी? अब आपको पता है, शंकाकार को पता नहीं है ना, इसलिए वो ऐसे प्रश्न पूछता है। आपने प्रश्न किया क्या? आपको पता है अपर्याप्त अवस्था क्यों आती है, अपर्याप्त अवस्था क्यों आती है रेखा दीदी? उस जीव का अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है देखो इसलिए। है कि नहीं, इतनी सीधी सी तो बात है। अब शंकाकार को समझ में नहीं आ रहा है, तो शंकाकार ने प्रश्न क्या किया, भगवान ये अपर्याप्त नाम कर्म क्या है? आचार्य भगवान कहते हैं जिसके उदय से कोई भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो, अर्थात लब्ध या पर्याप्त अवस्था प्राप्त हो, वो अपर्याप्त नाम कर्म है। हम सब लोग शंकाकार से अच्छे है कि नहीं है? बजाओ ताली। अरे हाँ या ना? स्वाध्याय करके यहां तक पहुंचे हैं, इसीलिए तो याद आ रही है चीजें, है कि नहीं है? चलो आगे क्या कह रहे हैं, अब शंकाकार कह रहा है, तो अब आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं कि लब्धि अपर्याप्त अवस्था जो है वो सासाधन आदि गुणस्थानों में उनका उदय किसका नहीं होता, अपर्याप्त नाम कर्म की उदय विच्छुति कहाँ होती है? अपर्याप्त नाम कर्म की उदय विच्छुति किसी ने कर्मकांड पढ़ा है क्या? हाँ अरविंद जी। प्रथम गुण स्थान में भेजे। प्रथम गुणस्थान में ही उसकी उदय विच्युति हो गई, मतलब आगे वाले गुणस्थान में उसका उदय होगा ही नहीं। मतलब यही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, सासाधन आदि गुणस्थानों में इसका उदय नहीं होने के कारण सासाधन आदि गुणस्थानों में लब्धि अपर्याप्त अवस्था प्राप्त नहीं होगी। ये कौन सा सिद्धांत है? अपर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं, इसीलिए लब्धि अपर्याप्त अवस्था नहीं। ये कौन सा सिद्धांत है? थोड़ा उल्टा पूछ रहा हूं इस बार मैं, ये कौन सा सिद्धांत है? प्रश्न समझ में आ रहा है? ये चीज नहीं इसलिए ये चीज नहीं, अपर्याप्त नाम कर्म नहीं इसलिए लब्धि अपर्याप्त अवस्था नहीं। अब इससे ज्यादा नहीं खोलना चाहिए। मीनाक्षी दीदी बोलो। मिथ्यात्व है इसलिए लब्धि सिद्धांत बताना है, सिद्धांत बताना है। वही 3 लोगों ने हाथ ऊपर किए हैं, चौथा बिना डॉक्टर मैंने दीदी आपका हाथ ही नहीं दिख रहा हमें।
आपने बहुत ऊपर कर दिया बट मुझे नहीं दिख रहा। हाँ हेमांगी दीदी बोलो। कारण है तो कार्य है। सही बात है, कारण कार्य सिद्धांत है कि नहीं भाई? पता तो था, याद नहीं आया, या उसकी तरफ मेरा उपयोग नहीं लगा। क्लियर है सबको? ये चीज नहीं तो ये चीज नहीं, कारण कार्य। तो अपर्याप्त नाम कर्म की वजह से लब्धि अपर्याप्त अवस्था प्राप्त होती है जब अपर्याप्त नाम कर्म का उदय ही नहीं दूसरे आदि गुण स्थानों में, तो लब्धि अपर्याप्त अवस्था आएगी क्या? ये जिसको याद में रहा ना, उसको वो कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे शंकाकार ने फिर लिया, तो फिर निर्वृत्त पर्याप्त को क्या पर्याप्ति नाम कर्म उदय रहता है? क्योंकि उनका तो सासाधन आदि गुण स्थान बताया है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, आपको उत्तर मालूम है ना इसका? हाँ, क्योंकि निरुक्त पर्याप्त अवस्था किसकी वजह से है? तो अपर्याप्त अवस्था, किंतु बनती क्यों है? पर्याप्त नाम कर्म के अपेक्षा से। इसका मतलब अगर अगर ये चीजें अभी हमको याद आ रही है, मतलब हमने जिस तरीके से स्वाध्याय किया है वो सही तरीके से किया है। एक बार बजाओ ताली। बहुत बढ़िया, अपने के लिए। आगे चलते हैं। अब आज शंकाकार कह रहा है, या ये शंका हो सकती है कि संयोग केवली को भी निर्वृत्त अपर्याप्त आलाप कहना चाहिए था। आपने पहले तो 3 आलाप कहे थे 13वें गुण स्थान में, और अभी वापस आगे में तो उसको नहीं लिया, तो आपने कहना चाहिए था सो ही कहा जाता है। कहा कहा जाता है? गाथा क्रमांक 711 नंबर में आ रहा है। चलिए 711 नंबर गाथा। प्रभु जी प्रश्न है आपका? नहीं, हेमांगी दीदी आपका बोलिए, आपका प्रश्न बोलिए, फिर गाथा को देखते हैं। भैया निवृत्त पर्याप्तक अवस्था पहले गुण स्थान वाले को भी हो सकती है ना? बताया था उन्होंने, पहले में दोनों बताए। अपर्याप्त के 2 भेद किए, निरुक्त पर्याप्त और लब्धि पर्याप्त। और पहला हाँ। गुण स्थान एक ही है कि जहां पर दोनों मिलते हैं, उन्होंने गाथा में, मूल गाथा में बता दिया। और बाकियों में वो नहीं होगा। लब्धि अपर्याप्त और निरुक्त अपर्याप्त सिर्फ एक ही जगह पर होगी, और वो है दुविह, मतलब अपर्याप्त के जो 2 भाग है, दो विह मतलब 2 तरीके, 2 भेद है, वो सिर्फ मिच्छे व मिथ्यत्व में ही होते हैं, ये उन्होंने मतलब बताया। जहाँ दोनों है वही एक ही गुण स्थान है, जहाँ लब्ध पर्याप्तक और निवृत्त हाँ, एक पर्याप्तक ही है। गुण स्थान है मिथ्या, तो जहां पर दोनों भी अपर्याप्त होते हैं, बाकियों में जी सिर्फ निरुक्त पर्याप्त होता है। जी भैया जी। चलिए, क्या है गाथा 711? जोगम पड़ी जोगी जी ने, हो दी हु नियमा अपुन्नग तम तू, अवशेष नवठाने पज्जत्ता लाभ गो एको। योग की अपेक्षा, क्या कहा? जोगम पड़ी, योग की अपेक्षा जोगी जी ने होदी हूं नियमा, क्या कहते हैं नियम से? अपुन्नगतम तू, उनमें अपूर्णता यानी अपर्याप्तपना होता है। अर्थात 13वें गुणस्थान में भी अपर्याप्त आलाप होता है। तो भगवान पहले क्यों नहीं बताया पिछली गाथा में? अलग से गाथा करने की क्या जरूरत थी? इसका उत्तर पहले 2 शब्द में दे दिया। जोगम पड़ी, योग की अपेक्षा से, खुल जाएगा। एक एक शब्द की तरफ ध्यान देना, ठीक है? अब गाथा अलग से क्यों कर दी? क्योंकि इसमें शब्द आ गए जोगम पड़ी, योग की अपेक्षा। अच्छा, उत्तरार्ध में क्या कह रहे हैं? अवशेष ठाणे, शेष 9 स्थानों में 9 स्थान कौन से बच गए? पहले की तो चर्चा हो चुकी थी, जहां पर लब्धि पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त दोनों आते हैं। फिर दूसरे, चौथे, छठे और 13वें, ये 4 गुणस्थान की चर्चा हो गई। फिर 1 और 4, 5 गुणस्थानों की चर्चा पूर्ण हुई। अब बचे हुए 9 स्थानों में, ठीक है? तो बचे हुए 9 स्थान कौन सा है? तीसरा गुणस्थान, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 14वां, ये 9 गुणस्थान बच गए। अब इन 9 गुणस्थान में क्या होता है? तो पज्जत्ता लाभ गो एको,
एकमात्र पर्याप्त आलाप ही होता है, कोई अपर्याप्त वाली बात नहीं होती। गुणस्थान का वर्णन कर रहे हैं, मारगड़ा का वर्णन और आगे आएगा। ठीक है, गुणस्थान की चर्चा चल रही, बहुत इजी है गुणस्थान को समझना। अब क्या कह रहे हैं, अब इसका विस्तार करना जरूरी है। भाई जोगम पड़ी क्यों कहा, संयोग केवली भगवान में भी अपर्याप्त पना बन सकता है, पर वह योग की अपेक्षा ही संभव है। क्यों? क्योंकि संयोग केवली भगवान का शरीर तो पूर्ण है। बाकी जगह पर जहां पर निवृत्त पर्याप्त अवस्था की बात करी, पहला दूसरा चौथा और छठे में आहारक शरीर की चर्चा, ये सब शरीरों की चर्चा इन गुणस्थानों में अपूर्णता की अपेक्षा से है। वहां पर जीव का शरीर अपूर्ण है, तब जाकर के निवृत्त पर्याप्त अवस्था होती है। किंतु 13वें गुणस्थान वर्ती मुद्रा संयोग केवली भगवान के अपर्याप्त अवस्था बनती है, किंतु वो शरीर की अपेक्षा नहीं बनती है, तो योग की अपेक्षा बनती है। कैसे बता रहे हैं, संयोग केवली भगवान का शरीर तो पूर्ण है, उनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय विद्यमान है और काय योग भी चल रहा है। अतः उन्हें अपर्याप्तता योग पूर्ण नहीं होने से गौण रूप से कही गई है। निवृत्त पर्याप्तता है, अपर्याप्तता है, किंतु वो विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि जनरली सामान्यता निवृत्त पर्याप्तक अवस्था, वो वाली अपर्याप्तक अवस्था शरीर की पूर्ति अब तक नहीं हुई है उस अपेक्षा से होती है। यहां पर शरीर की पूर्णता है, फिर भी उनको अपर्याप्त कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके योग की अपेक्षा अपूर्णता रहती है। इसलिए आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि उनकी अपर्याप्तता योग पूर्ण नहीं होने से गौण रूप से कही गई है। अतः अपूर्ण योग की अपेक्षा संयोग केवली भगवान को निर्वृत्त पर्याप्तक कहा गया है। समुद्घात में शरीर की कोई बात कर रहे हैं क्या? निर्वृत्त समुद्घात में समुद्घात क्यों कराया जाता है? शरीर को पूर्ण करने के लिए नहीं, समुद्घात तो हो रहा है घाती कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर होवे, इसलिए कराया जा रहा है। वहां तो शरीर वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए शरीर पूर्णता होते हुए भी योग की अपेक्षा, चूंकि वहां पर भगवान कार्बन का योग में, औदारिक मिश्र का योग में जा रहे हैं, इसलिए उनको वहां पर अपर्याप्त कहा गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब इसमें से दो चीज जो वहां पर है, पर्याप्त नाम कर्म होने के बावजूद भगवान 2 समय तक कार्बन का योग को मतलब अनाहारक है, प्रतर और लोक पूरन, और वापस आने का लोक पूरन से प्रतर में आने का एक, मतलब 3 समय तक भगवान वहां पर अनाहारक है। बाकी जब वो कपाट में रहेंगे, जाते वक्त भी और आते वक्त भी, वो वहां पर कार्बन वर्गना के साथ में औदारिक वर्गना भी ले रहे हैं, इसलिए औदारिक मिश्र है। और बाद में तो पर्याप्त अवस्था है ही है। तो पर्याप्त नाम कर्म का उदय, क्योंकि वहां पर ऐसी विशेष परिस्थिति बन रही है कि जो कारण आपने गिनाए थे पर्याप्त और अपर्याप्त होने के, तो वहां पर अपर्याप्त होने का कारण नहीं है। भगवान के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं होता है केवली भगवान के। तो यहां पर जो निवृत्त पर्याप्त अवस्था बन रही है, वो अपर्याप्त नाम कर्म की उदय की वजह से ना बन रही है। तो या पर्याप्त नाम कर्म की होते हुए पर्याप्त नाम कर्म की अपेक्षा से निवृत्त पर्याप्तक जो हो रहा है, किंतु वो शरीर की अपेक्षा नहीं, योग की अपेक्षा से है। ये बताने के लिए ये सारी अलग से गाथा आचार्य भगवान ने कही है। समझ में आ रही है बातें कि पहले किस किस तरीके से उन्होंने खोला? पहले जहां पर 3 आलाप होते हैं, बाकी के गुणस्थान में एक एक होते हैं। फिर 3 जहां होते हैं, उसके बाद में उन्होंने अपर्याप्त के 2 भेद बताए, क्योंकि वो 2 भेद सिर्फ पहले गुणस्थान में आते हैं। बाकी के दूसरे चौथे छठे में सिर्फ निवृत्त पर्याप्तक आता है, और 13वें में भी निवृत्त पर्याप्तक बनता है, पर वो दूसरे चौथे छठे से अलग बनता है, इसलिए उसका कथन अलग कर दिया। भाई ये बात क्लियर है? ये महत्वपूर्ण बात है। ये स्वाध्याय करते वक्त अलग अलग गाथाएं क्यों आ गई है,
डॉक्टर मैना दीदी आपका प्रश्न, उसके बाद कुसुम दीदी आपका प्रश्न, फिर आगे की गाथा की तरफ जाएंगे। मैं ये पूछ रही हूँ कि सहयोग केवली के अंदर केवल मतलब शरीर तो पर्याप्त तक बना हुआ है और योग के कारण उनको उन्होंने अपर्याप्त तक लिया, मतलब तो बिल्कुल। फिर योग तो दूसरे गुण स्थानों में भी चल रहा है, कषाय और योग से लेस्या जब बन रही है तो वहां भी योग हो रहा है तो और वहां भी पर्याप्त अवस्था वो है। पर्याप्तक है कि अपर्याप्तक है? जी वो जो योग चल रहा है वो पर्याप्तक है कि अपर्याप्तक है? नहीं, वो तो पर्याप्त है, तो यहाँ भी तो पर्याप्त तो है सहयोग केवली। देखो, आप तुलना किससे कर रही हो? 13वें गुणस्थानवर्ती भगवान के जो समुद्घात है उनकी तुलना किसके साथ कर रहे हो? नहीं, यहाँ समुद्घात का कहा, यहाँ तो योग हो रहा है सहयोग केवली, आपने कहा कि योग, सहयोग केवली भगवान अपर्याप्त कब होते हैं? वो तो अपर्याप्त क्यों होंगे? पर्याप्त नाम कर्म का उदय है उनके पास, पर्याप्त है। दीदी तो दीदी अपर्याप्त तो खाली इसमें मेरे होंगे, प्रश्न का समुद्घात में होंगे, एक मिनट, समुद्घात में होंगे, अरे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, आगे की चर्चा छोड़ दो बाद में थोड़ी देर के लिए। मैं समुद्घात। आपको पूछ रहा हूँ, भगवान अपर्याप्तक माना कि नहीं माना उनको? हाँ, अपर्याप्तक समुद्घात। मतलब निवृत्त पर्याप्तक का भेद कब? सहयोग केवली भगवान समुद्घात। के गुणस्तर का काल ले लो, कब होते हैं? समुद्घात। सिर्फ और सिर्फ समुद्घात में होते हैं, है कि नहीं? सिर्फ समुद्घात में होते हैं। फिर समुद्घात में और कोई गुणस्थान में समुद्घात है क्या तुलना करने के लिए? नहीं है। ठीक है, अब तुलना कैसे की जा सकती है भैया? पहले जब अपर्याप्तकता बनी थी, निवृत्त पर्याप्तकता बनी थी दूसरे चौथे छठे गुणस्थान में, तब पर्याप्त नाम कर्म का उदय था, इसलिए निवृत्त पर्याप्त अवस्था बन गई थी, क्योंकि पर्याप्त नाम कर्म कारण है उसके लिए। ऐसा होते हुए अब 13वें गुणस्थान में भी तो पर्याप्त नाम कर्म का कारण वहां पर उपलब्ध है, तो इसीलिए जो अपर्याप्तकता बनेगी, जब भी बनेगी समुद्घात में, वो कौन सी बनेगी? निवृत्त अपर्याप्तकता बनेगी, वो लब्धि अपर्याप्तक वाली बात नहीं होगी। तो इसका पक्का तो हो गया कि निवृत्त अपर्याप्तक अवस्था बनती है, बन सकती है, राधा बन सकती है, क्यों? पर्याप्त नाम कर्म है। अच्छा, अब बात आती है निवृत्त पर्याप्तक अवस्था किस लिए है? पर्याप्तियां पूर्ण होने के लिए है, और पर्याप्तियां पूर्ण होती नहीं है तब तक निवृत्त पर्याप्तक अवस्था है। इस कारण का कार्य क्या है? पर्याप्ति का कार्य क्या है? शरीर का बनना। मतलब पर्याप्ति अपूर्ण है कहा? दूसरे चौथे छठे गुणस्थान में, निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में, इसलिए वहां पर शरीर भी अपूर्ण है। तब तक क्या 13वें गुणस्थान में यह परिस्थिति बनती है? नहीं। तो विशेष हुआ कि नहीं हुआ? यही वो बता रहे हैं कि जोगम पड़ी, यहां पर जो निवृत्त पर्याप्तकता बन रही है वो योग की अपेक्षा बन रही है, ना कि शरीर की अपेक्षा। बाकी गुणस्थानों में शरीर की अपेक्षा से बनती है, शरीर की अपूर्णता की वजह से अपूर्णता कही गई है, यहां पर योग की अपूर्णता की वजह से बोल दिया गया है। ठीक है, योग की अपूर्णता मतलब क्या? योग की अपूर्णता मतलब औदारिक मिश्र का योग, औदारिक का योग औदारिक ना रहते हुए औदारिक से औदारिक मिश्र हो रहा है और बाद में कार्बन का योग हो रहा है, इसलिए योग की अपेक्षा अपर्याप्तकता बन रही है, शरीर की अपेक्षा से नहीं। भाई क्लियर है? क्लियर क्लियर। चलिए कुसुम दीदी। वंदना भैया जी, क्लियर हो गया। वो योग की अपूर्णता का ही समझ रही कि यही होगा क्या? औदारिक योग की अपूर्णता मतलब औदारिक से औदारिक मिश्र हो रहा है और कार्बन हो रहा है, इसीलिए। हाँ ठीक है, आ गया, क्लियर हो। आप योग में बदलाव मानो या योग की अपूर्णता कहो, एक ही हाँ, वो अपूर्णता हो गई ना, वो योग से हटकर योग हो गया, योग से वो हो गया, फिर वापस पूर्ण हो गया, तो पर्याप्त हो गया। औदारिक की अपेक्षा, क्योंकि भगवान का सामान्य योग कौन सा है? औदारिक का योग। औदारिक से वो वहां पर बदल रहा है, उसके लिए अपूर्ण। चलिए, और किसी का प्रश्न है? आगे बढ़े, क्योंकि यहां से आगे अब मार्गणाओं का वर्णन, मार्गणा में जो आलाप होते हैं उसका वर्णन यहां से चालू होगा। अरविंद जी प्रश्न पूछिए। वरना भैया जी, ये तीन अवस्था जो अनारक अपन ने कंसिडर करी, कपाड़ से प्रतर, प्रतर से लोक पूर्ण से वापस प्रतर, ये 3 समय हुआ ना? हाँ, तो बराबर ना 3 समय? 3 समय। बस वही कंफर्म। ज्यादा से ज्यादा जीव 3 समय तक ही अनारक रह सकता, उससे ज्यादा नहीं। मतलब कपाड़ से प्रतर, प्रतर से लोकपूर्ण से रिटर्न में प्रतर, 3 हाँ समय। बिल्कुल, क्योंकि लोकपूर्ण में ऑलरेडी पहुंच गया है, वापस प्रतर में ही आएगा। ठीक है। जैसे सूर्य जो है वो ऑर्बिट में घूमते घूमते घूमते
101 गली, 183 गली, 183 के बाद 184 गली में जाता है, किंतु 184 के बाद 183 में आता है। तो जाते वक्त और आते वक्त डबल डबल कौन सी होगी? तो 100 183 तक वाली डबल होगी, 184 में डबल नहीं होता। वैसे ही ये जहां जाकर के वापस आ रहे हैं तो अंत वाले में डबल नहीं होगा, उसके पहले वाले में डबल होगा। ठीक है भैया जी, थैंक यू। अर्चना दीदी, फिर प्रमोद जी। भैया जी, तीन मैक्सिमम 3 समय जो अनाहारक होता है वो तो कार्बन मतलब विग्रह गति में भी 3 समय का ही नियम दोनों जगह लग गया ना, मतलब जीव के अनाहारक होने के लिए बताया उन्होंने 3 समय। हाँ अनाहारक मतलब विग्रह गति की अपेक्षा नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं, जीव ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक अनाहारक अच्छा, रह सकता है? तो 3 समय तक रह सकता है। उससे ज्यादा चौथे में तो मतलब नियम से आहारक ठीक बनता है। जी। प्रमोद जी, आपका प्रश्न। मेरे दिमाग में से आ रहा था कि बाकी जगह निवृत्त अवस्था है, उसमें भी तो योग तो वहां भी है ना। बट वहां योग क्या पर योग में बदलाव हो रहा है क्या? मतलब बदलाव तो जब पर्याप्त हो जाएगा तब तो बदलाव हो जाएगा ना। नहीं, पर्याप्त हो गया तो फिर पर्याप्त कहलाएंगे ना। यहाँ पर औदारिक मिश्र और कार्बन, ये जो योग की अपेक्षा से जो अपूर्णता कही है, शरीर की अपेक्षा से ना कहते हुए योग की अपेक्षा। बाकी के गुणस्थानों में शरीर पूर्ण और योग बदल रहा है, ऐसे दिख रहा है। नहीं, वहां नहीं दिख रहा, मतलब ये डिफरेंस तो सत्य है। गुणस्थानवर्ती मुनिराज के भी नहीं, क्योंकि वहां पर जो अपर्याप्तता अवस्था बताई है वो आहारक मिश्र की अपेक्षा बताई है। मतलब वहां पर शरीर का पुतला, शरीर जो है पुतले वाला, वो पूर्ण नहीं है। तो बाकी के गुणस्थान में शरीर की अपेक्षा से अपूर्णता है, यहाँ पर योग की अपेक्षा से अपूर्णता है। अपूर्णता है मतलब जो पूरा योग, जो का औदारिक का योग, जो संपूर्ण योग है, वो ना बनते हुए उससे कम वाले योग बनते हैं, उससे अलग योग बनते हैं, तो इसकी अपेक्षा से अपूर्णता, शरीर होते हुए भी मतलब ये अपूर्णता योगों में अपूर्णता हो रही योगों में अपूर्णता हो। है, ये विशेष डिफरेंस हो गया। ये उन्होंने उसको डिफरेंस कह दिया है। इस प्रकार से आप बाकी वाले निवृत्त पर्याप्तक को भी कह सकते हो कि वहां पर योगों की अपूर्णता है, बट वहां पर अकेले योग की अपूर्णता नहीं है, तो वहां पर शरीर शरीर की की भी पूर्णता अपूर्णता है। है। वहां पर शरीर की भी अपूर्णता है, शरीर और की मुख्यता से शरीर की अपूर्णता है वहां पर। चलिए, देखो इतना पूरा गोमट सार जीवकांड पढ़ करके आ गए, तो भी विशेष बात मिल रही कि नहीं मिल रही आलाप अधिकार में? इसीलिए आलाप अधिकार चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाथा क्रमांक 712, 713 और 714 का पूर्वार्ध, ऐसी ढाई ले लेंगे। हाँ राजेश जी बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब निर्युक्त पर्याप्ति की वही डेफिनेशन हो गई कि जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक वो निर्युक्त पर्याप्त कहा जाता है। ये ऐसा आप लोगों ने उसको प्रधान कथन करके रखा हुआ है, इसीलिए आचार्य भगवान को यहाँ पर जोगम पड़ी शब्द लगाना पड़ा, क्योंकि सामान्य से जो अवधारणा है। शरीर तो पूर्ण है, शरीर पूर्ण है, इधर शरीर हाँ, पर्याप्ति के लिए नहीं है निवृत्त पर्याप्त, शरीर पर इधर योग शरीर की पर्याप्ति पूर्णता, है। शरीर पूर्ण है फिर भी, शरीर पूर्ण है फिर भी अपूर्णता बन रही है। हाँ, वो योग की वजह से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मार्गणाओं के जो आलाप है वो आचार्य भगवान बतलाएंगे। स्क्रीन आगे की ढाई गाथाएं पहले लेंगे, फिर आगे के उत्तरार्ध बाद में देखेंगे। सत्तन्नं पुडवीणम् ओघे मिच्छेयतिन्नि आलावा पडमा विरदेवितः सेसानं पुन्नगालावो तिरिय चौक्काणोघे मिच्छदुगे अविरदेयतिन्नेव नवरीय जोनीनि अयदे पुन्नो से विपुन्नोतु तेरिच्यल द्व्यपज्जत्ते एक्को अपुन्न आलावो। चलिए एक एक को देख लेते हैं। सत्तन्नम पुड़वीनम, सातों ही पृथ्वियां, मतलब बात किसकी चल रही है? अब गति मार्गणा की अपेक्षा, गति मार्गणा के आलाप हम लोग देख रहे हैं। गति मार्गणा में पहले नरक गति ली उन्होंने, सातों ही पृथ्वियों में, नरक की सातों ही पृथ्वियों में। ओगे
मिच्छेय तिन्नी आलावा, मतलब नरक गति के गुणस्थान में से, नरक गति के गुणस्थान कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें से पहले गुणस्थान में सातों पृथ्वियों में क्या है, तिन्नी आलावा, तीनों आलाप होते हैं। क्या कह रहे हैं, तीनों आलाप होते हैं। सामान्य कहेंगे एक अपेक्षा से, पर्याप्त कहेंगे, और फिर निरुक्त पर्याप्त की अपेक्षा से अपर्याप्त भी आएगा। तो सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये तीनों भी वहां पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहे हैं, परमा विरदेवितः, प्रथम पूर्व पृथ्वी में शेषाणम पुण्यगालावो, परमा अविरदे, प्रथम पृथ्वी में अविरद, अविरद कौन है, पड़मा शब्द बन गया, पड़म का म और अविरद का अ, ये वो के पड़मा विरदे हो गया। तो पहली पृथ्वी में अविरद गुणस्थान में भी वैसे ही वीतहा, वैसे ही मतलब तीन आलाप बनेंगे। और शेषानम, शेष पृथ्वियों में, यानी कि दूसरी से लेकर के सातवीं पृथ्वी तक अविरत गुणस्थान में चर्चा चल रही है अविरत की, तो अविरत गुणस्थान में एक पर्याप्त आलाप ही होता है, पुन्नग आलावो, पुन्नग मतलब पर्याप्त, आलावो मतलब आलाप, एक पर्याप्त आलाप ही होता है। ठीक है, एक 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 चीज खुलती जाएगी, आचार्य भगवान बता रहे हैं यहां पर। चलिए, क्योंकि चौथे गुणस्थान की चर्चा चल रही है, तो दूसरी से सातवीं पृथ्वी में चौथा गुणस्थान लेकर के कोई वहां जाएगा क्या, चौथा गुणस्थान मतलब सम्यक्त्व, सम्यक्त्व साथ लेकर के दूसरे से चौथी गुणस्थान दूसरे से सातवीं पृथ्वी तक जाते हैं क्या, नहीं जाते, मतलब वहां पर निरुक्त पर्याप्तक अवस्था में चौथा गुणस्थान बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तब कब बनेगा, पर्याप्त अवस्था में बनेगा, मतलब नरक गति में दूसरी पृथ्वी से चौथी पृथ्वी तक चौथे गुणस्थान में कितने आलाप बनेंगे, एक आलाप अविरत का बनेगा, पर्याप्तक में ही बनेगा। अब देखो, वो कह रहे हैं पहली पृथ्वी में तीन आलाप बताए उन्होंने मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ, तो मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ में बताए और अविरत के साथ में बताए, मतलब असंयत सम्यक दृष्टि, मतलब क्या हो गया कि पहले पृथ्वी में आप मिथ्यात्व के साथ भी जा सकते हो, इसलिए वहां पर निरुक्त पर्याप्तक अवस्था, पर्याप्तक अवस्था और सामान्य अवस्था, ये तीनों दोनों है इसलिए सामान्य है, वो मिल जाएगी। चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व लेकर के जा सकते हो, या तो कृतकृत वेदक लेकर जा सकते हो, तो क्षायिक सम्यक्त्व लेकर के जा सकते हो, श्रीलिंग महाराज के जैसे। तो इसलिए वहां पर निरुक्त पर्याप्तक अवस्था में भी चौथा गुणस्थान बनेगा और पर्याप्तक में भी चौथा गुणस्थान बनेगा। तो निवृत्त पर्याप्त मतलब अपर्याप्त आलाप, पर्याप्त आलाप और दोनों है, इसके लिए सामान्य आलाप। तो पहले और चौथे गुणस्थान में पहली पृथ्वी में तीनों आलाप बनेंगे। अब दूसरे और तीसरे गुणस्थान में क्यों नहीं बनेंगे, क्यों उसका उल्लेख नहीं किया, क्योंकि तीसरे गुणस्थान के साथ वहां पर जा ही नहीं सकते, तीसरे में मरण नहीं होता तो जा नहीं सकते, और सासादन के साथ नरक में नहीं जा सकते, इसलिए उनकी चर्चा सातों पृथ्वियों में नहीं है। और पहली पृथ्वी होने के पश्चात दूसरी से सातवीं पृथ्वी में सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व के साथ ही जाया जा सकता है, इसलिए वहां पर सिर्फ मिथ्यात्व में ही तीनों आलाप बनेंगे, चौथे गुणस्थान का आलाप एक ही बनेगा, पर्याप्त आलाप बनेगा। क्लियर है? नरक गति मार्गणा, डॉक्टर शैला दीदी, आलाप क्लियर है? नहीं तो हैंड रेज करना जिसको भी प्रश्न है वो। चलिए, प्रमोद जी प्रश्न है, बोलो। अनम्यूट नहीं हुआ। प्रथम गुण स्थान मतलब सॉरी, प्रथम पृथ्वी में 1 और 4 गुण स्थान है, 1 और 4, निवृत्त पर्याप्तक में, निवृत्त पर्याप्तक में, निवृत्त पर्याप्तक में 1 और 4 है, तो और पर्याप्तक में भी 1 4 है। हाँ, तो सामान्य हो गया। तो सामान्य, और सामान्य क्यों है, क्योंकि अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों है वहां पर, जी जी, सामान्य हो गया, इसलिए सामान्य भी लिया। वैसे ये बात तो हमारे पास भी बहुत बार पढ़ी है कि आप पर्याप्त और अपर्याप्त लगा लेते, सामान्य की चर्चा क्यों करी है, क्योंकि जब दोनों है तो सामान्य होना ही होना है, तो आप पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्तक लिख देते, नी और प लिख देते, नी और प आ गया तो सा आता ही आता है, पर खैर वो पद्धति उन्होंने रखी है तो उस प्रकार से लिया है।
और 2 से 4 में दो मतलब तीसरी चौथी पृथ्वी तिथि 2 3 4 पृथ्वियों में वहां पे आपने कहा एक ही आलाप बनेगा। नहीं, चौथे गुण स्थान में एक ही आलाप बनेगा, ऐसा अविरोधी की चर्चा चल हाँ, रही है। चौथे गुण स्थान में। तो वहां पर तो निरुक्त पर्याप्तक अवस्था में चौथा होगा ही नहीं, होगा तो सिर्फ पर्याप्तक अवस्था में। तो इसका मतलब ठीक पर्याप्त एक ही आलाप बनेगा वहां। ठीक है। अर्चना दीदी। भैया वही है कि दूसरे पहली पृथ्वी में मिथ्यात्व में तीनों आलाप बनेंगे, हम्म, और पहली ही पृथ्वी में अविरत के साथ 3 आलाप एक बनेंगे। तीनों बनेंगे उसमें भी। क्यों नहीं बनेंगे, बताओ। चौथा गुण स्थान लेकर निवृत्त पर्याप्तक में जा सकते कि नहीं जा सकते पहली पृथ्वी में? अच्छा, श्रेणी महाराज जैसा, हाँ श्रेणिक महाराज जैसे गए थे वैसा। हाँ, सैनिक महाराज हो। अच्छा अच्छा। निवृत्त पर्याप्त मतलब अपर्याप्त हो गया, और पर्याप्तक में भी चौथा गुण स्थान दिख रहा है। तो पर्याप्त हुआ, अपर्याप्त हुआ, और दोनों है, इसलिए सामान्य भी हुआ, तो तीनों आलाप आ गए वहां पर। हाँ, तो लब्ध तो होता ही नहीं नरक में, है वो ना। तो होता ही नहीं, वो तो सब, वो लब्ध हो या ना हो, अगर लब्ध है तो लब्ध की विशेष चर्चा करेंगे जहां जहां आएगा वो। किंतु अच्छा अगर निरुक्त पर्याप्तक है तो भी अपर्याप्त के 2 भेद कर दिए, उसमें से एक आ गया तो भी अपर्याप्त बोल दिया उन्होंने। अच्छा, इसलिए सामान्य में तीनों बोलते हैं, सामान्य से। सामान्य जहां पर और है तो तीनों है, तीनों दूसरे मतलब से दोनों। सातवीं वाले में दूसरे से सातवें वाले में मिथ्यात्व में तीनों आलाप आ जाएंगे, हम्म, और चौथे गुण स्थान में सिर्फ एक ही आलाप आएगा पर्याप्त, क्योंकि उसमें उसमें जाते नहीं। दूसरे तीसरे चौथे में एक ही आलाप होगा। दूसरे तीसरे तीसरा भी साथ में आ जाएगा इसमें। दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान, ये तीनों में एक ही आलाप पाया जाएगा, जी। दूसरी पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी तक। और पहली हाँ, पृथ्वी में अगर दूसरा तीसरा गुण स्थान लेते हो तो एक आलाप आएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाथा क्रमांक 713 क्या कह रहे हैं? तिरिय चौक चौकन ओघे, चारों तिर्यंचों के गुणस्थान में से मिच्छ रुगे। अब 4 तिर्यंच कौन से? शुरुआत यहां हो जाती है। 4 तिर्यंच कौन से? वैसे तो तिर्यंच के 5 भेद होते हैं, वैसे तो तिर्यंच के 5 भेद होते हैं। याद आ रहा है किसी को जीव समास प्ररूपना? हाँ बहुत बढ़िया, बताइए। स्मिता दोषी दीदी बताइए। दीदी अगली बार से बटन दबाना, ठीक है ना? सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पर्याप्त तिर्यंच, अपर्याप्त तिर्यंच आणि तिर्यंचनी। बहुत बढ़िया। एक होते सामान्य तिर्यंच, एक होते पंचेंद्रिय तिर्यंच, और फिर पंचेंद्रिय के 2 भेद करेंगे, पंचेंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच और लब्ध पर्याप्तक तिर्यंच, और फिर तिर्यंचनी। इस प्रकार से ये 5 भेद बन जाएंगे। चलिए अब 5 में से 4 को लिया, 5वें भेद लब्ध पर्याप्तक जो है वो 5वां भेद है, इसलिए वो 5वें को नहीं लिया यहां पर। तो 4 प्रकार के तिर्यंच, मतलब सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच। ऐसे कोई कोई लोग मेरी तरफ ऐसे चेहरे करके देख रहे हैं, भैया ये क्या बता रहे हो आप? तिर्यंच तो तिर्यंच, सामान्य तिर्यंच किसको कहेंगे? अच्छा, तिर्यंच में पंचेंद्रिय भी होते हैं वो तो पता है, एक केंद्रीय से पंचेंद्रिय होते हैं, फिर पंचेंद्रिय को ही क्यों ले लिया? तिर्यंचिनी को बाजू में क्यों निकाल दिया? है ना? ऐसे चेहरे करने से पहले एक बार जीव समास प्ररूपना वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है? हाँ, अब फर्क थोड़ा सा एक लाइन में बता दूं, क्योंकि मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा, है ना? आप लोग तब तक तंगे रहेंगे, क्योंकि कब समय मिलेगा, कब आप जीव समास पुराने वाली पढ़ेंगे, है ना? तो एक तो सामान्य तिर्यंच है, मतलब अभेद, अभेद रूप से तिर्यंच, वो सामान्य तिर्यंच। पंचेंद्रिय तिर्यंच को अलग क्यों बनाया? क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंच जो है वो देवगति आदि को प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक्त्व आदि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है? इसके लिए पंचेंद्रिय का तिर्यंच, ऐसे पंचेंद्रिय तिर्यंच का ग्रुप अलग से निकाला। फिर पंचेंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच, अपर्याप्तक तिर्यंच सम्यक दर्शन हो सके क्या किसी भी अपर्याप्तक तिर्यंच में? अब भोग भूमि की अपेक्षा छोड़ दो, कर्म भूमि का तिर्यंच अपर्याप्तक अवस्था में
उसके सम्यक दर्शन होगा क्या? नहीं होगा। भोगभूमि में तो होता है, किंतु जब हम संयता संयत की बात करेंगे, अनुवृत्ति तिर्यंच की, तो अनुवृत्ति तिर्यंच अपर्याप्तक तिर्यंच में बनेगा क्या? नहीं, वो तो पंचेंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच में ही बनेगा। इसीलिए पंचेंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच को अलग से निकाला संयता संयत की अपेक्षा। समझ में आ रही बातें? और इनके अलावा लब्ध्य पर्याप्तक तिर्यंच एक अलग कैटेगरी बन जाती है, जो एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय सभी के लब्ध्य पर्याप्तक किसी के भी बन सकते हैं। तो 4 कैटेगरीज हो गई। और तिर्यंचिनी, भाव तिर्यंच, योनिनी तिर्यंच जिसको कहा जाता है, भाव स्त्रीवेदी तिर्यंच, वो तिर्यंचिनी कहा गया, तो इसलिए उनको अलग से रख दिया। ठीक है, क्लियर है? अब ये तिर्यंचिनी वाला जो प्रकार है ना, वो वेद की अपेक्षा से अलग कर दिया। ठीक है, अभी मैंने भी इसके ऊपर में चर्चा नहीं करूंगा, आपको जीव समास पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि पूरा बहुत सारी इसमें चीजें आ जाएगी और उसके ऊपर पूरी क्लास उस पर चली जाएगी। तो इसलिए मैंने ये बताया कि आप लोग थोड़ा तो आप, क्योंकि ये सब मागणाओं में ये लगने वाला है, 4 प्रकार के 5 प्रकार के तिर्यंच सब जगह आने वाले हैं। ठीक है, अरविंद जी अब क्या है, कहाँ चले गए? वरना भैया जी इसमें मतलब तिरंजनी में द्रव्य से पुरुष है और भाव से स्त्री है, ऐसा तिरंजनी में योनिनी तिर्यंच योनिनी में मुख्यतः से भाव से लिया है। वो द्रव्य से भी तिर्यंच, द्रव्य से भी स्त्री हो सकती है, भाव से भी हो सकती है, उनको योनिनी कहा है। चलिए अब तिर्य चौक ओघे अनोघे, मतलब 4 तिर्यंजों के गुणस्थानों में से मिच्छद के मिथ्यात्व द्विक, मतलब मिथ्यात्व और सासाधन, ये 2 गुणस्थान, अविरदे चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि का, इनमें क्या होगा? 3 आलाप होंगे। मतलब 4 तिर्यंजों के गुणस्थानों में से, 4 तिर्यंजों के गुणस्थान कितने बनते हैं? 1 से 5 बनते हैं। अब 1 से 5 में से पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान, इन 3 गुणस्थानों में 3 आलाप होंगे। मतलब पहली, दूसरी और चौथे गुणस्थान में, पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था भी बन सकती है, जिसमें से लब्धि पर्याप्त में तो सिर्फ मिथ्यात्व में बनेगी, किंतु निरुक्त पर्याप्त अवस्था पहले, दूसरे और चौथे तीनों में बनेगी। और तीनों की चर्चा यहां पर हो रही है। ठीक है, और चूंकि वहां पर अपर्याप्त भी है, पर्याप्त भी है, सामान्य, तीनों भी आलाप इसमें पाए जाएंगे। पहले, दूसरे, चौथे, इन 3 गुणस्थानों में पहले 4 तिर्यंच, कौन से 4 तिर्यंच? तो जिनमें लब्ध पर्याप्त तिर्यंच को छोड़ करके बाकी 4 तिर्यंच, इनमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 गुणस्थान होते हैं। 5 गुणस्थान में से पहला, दूसरा और चौथा, इन 3 गुणस्थानों में 3 आलाप होंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें और क्या विशेषता बता रहे हैं? न वरीय जो निनी अयदे, क्या कह रहे हैं? इतनी विशेषता है कि योनिनी तिर्यंच में असंयत गुणस्थान में एक पर्याप्त आलाप होता है। मतलब नवरीय जोनिनी अयदे पुन्नो, पहले 4 जो लिए थे उनके 3 गुणस्थानों का वर्णन आपने किया, पहला, दूसरा, चौथा, और कह दिया कि सब में 3 होते हैं। तो योनिनी तिर्यंच जो है, स्त्रीवेदी, भाव स्त्रीवेदी जो जीव है, उनमें पहले और दूसरे में तो 3 आलाप होते हैं, किंतु चौथे गुणस्थान में एक ही आलाप होता है, पर्याप्त। इसका अर्थ यह है कि भाव स्त्रीवेदी जो जीव है, या फिर जो योनिनी या स्त्री पर्याय में, जो स्त्री पर्याय में जो तिर्यंच है, वो सम्यक्त्व के साथ में उत्पन्न नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? मतलब चौथा गुणस्थान उनके निरुक्त पर्याप्तक अवस्था में नहीं होगा, ये यहां पर कह रहे हैं। चलिए, शेष गुणस्थान से विपुन्नोदी, शेष गुणस्थान में एक पर्याप्त ही आलाप होता है। तीसरा और पांचवा 2 गुणस्थान बच गए,
उसमें एक पर्याप्त ही होगा, निरुक्त पर्याप्तक नहीं बनेगी। समझ में आ रही बात है? सब पढ़ी हुई चीजें हैं, आचार्य भगवान थोड़ा सा हाईलाइट कर करके बता रहे हैं एक एक मार्गना में। अब आगे पूर्वार्ध ले लिया त्रियंच मगति मार्गना में, तेरेच्य लब्धिय पज्जते एक को अपुन्न आगावो। अब कौन सी है? तिर्यंच लब्ध पर्याप्तक, जो पांचवा भेद बच गया था। तो तिर्यंच लब्धि पर्याप्तक में एक अपुन्न अर्थात एक अपूर्ण अपर्याप्तक आलाप ही होता है। वो कौन सा? लब्धि अपर्याप्त। लब्धि अपर्याप्तकों में एक अपर्याप्त कौन सा बनेगा? लब्धि अपर्याप्त ही बनेगा, एक ही आलाप बनेगा। हाँ अर्चना दीदी। मुझे मुझे योनि तिर्यंच वाला नहीं समझ में आया अच्छे से। भाव स्त्री वेदी को समझ लेना, भाव स्त्री और भाव नपुंसक को भी लगा लेना यहाँ पर। तो चौथा गुण स्थान नहीं होता उनका? पर्याप्तक में होता है, अपर्याप्तक में नहीं होता। क्योंकि देखो पहले जो गाथा में बताया ना, उसके साथ में एक जोड़ने से भ्रांति हो जाएगी। उन्होंने क्या बताया? पहले 4 ग्रुप, उसमें तिर्यंच योनिनी भी आ गई। और उन्होंने क्या बताया? पहले दूसरे चौथे गुणस्थान में 3 आलाप होते हैं। राइट। अर्थ क्या निकलेगा कि तिर्यंच उनका भी योनिनी के चौथे गुणस्थान में भी तीनों आलाप बनेंगे, मतलब निरुक्त पर्याप्तक में भी सम्यक्त गुणस्थान होगा। तो अर्थ ये निकलेगा कि सम्यक्त्व के साथ निरुक्त पर्याप्तक मतलब उत्पन्न होना। तिर्यंच योनिनिया स्त्री पर्याय में सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न होती है, ऐसा अर्थ निकलेगा। उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने बताया, क्योंकि पहला वर्णन अभेद रूप से आ गया 4 ग्रुप के लिए। अब उसमें जो विशेषता है वो उन्होंने आगे बताई। नवरीय योनिनी, नवरीय योनिनी क्या कह दिया? आयदे, आयदे पुन्नो, मतलब जो तिर्यंच योनिनिया है उनकी निरुक्त पर्याप्तक अवस्था में चौथा गुणस्थान नहीं होगा, वो सिर्फ पर्याप्त में ही होगा। अच्छा, मतलब वो अपने साथ निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में सम्यक्त लेके नहीं जा सकते। चौथे गुणस्थान लेकर के नहीं आएगी। राधर चौथे गुणस्थान में तिर्यंच योनिनियों में अपर्याप्त अवस्था नहीं होती है, नहीं। यह अर्थ होगा। रेखा दीदी। लब्ध पर्याप्तक तिर्यंच में एक अपर्याप्तक आलाप होगा और गुणस्थान भी पहला ही होगा, एक ही होगा। अब गुणस्थान की चर्चा यहां नहीं कर रहे हैं, अब गुणस्थान की चर्चा मार्गणा की अपेक्षा से कर रहे हैं। ठीक है ना? लब्धि पर्याप्तक का एक ही गुणस्थान। प्रमोद जी। ये तो जैसे स्त्री मतलब स्त्री योनि वाली बात हुई, तो वो तो कहीं भी नहीं होगा अपर्याप्त। स्त्री योनि सम्यक लेके तो कहीं भी जा नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व के साथ स्त्री पर्याय में उत्पन्न होता ही नहीं है। अब बात चल रही है तिर्यंच नरक गति मार्गणा की, तो नरक की बताएंगे, तिर्यंच की बताएंगे। नरक में तो स्त्री पर्याय होती नहीं, इसलिए शब्द नहीं आया। तिर्यंच गति की चर्चा चल रही, तिर्यंच गति में बताया। मनुष्य में भी आएगा ये वर्णन, देव में भी आएगा ये वर्णन, ऐसा ही। जी जी। चौथा गुणस्थान स्त्री पर्याय में निरुक्त पर्याप्तक अवस्था में होगा ही नहीं कहीं पर। चलिए, ये क्लियर हो रहा है? समय तो पूर्ण हो चुका है, आगे 20 मिनट हो गए। आज हमारे अलार्म नहीं था इसलिए समझ में नहीं आ गया, किंतु आज यहीं पर हम रुक जाते हैं। गाथा क्रमांक 714 पूर्वार्ध का। और आप लोगों ने भी कोई हमें चुप नहीं कराया कि भैया बस हो गया, 3:30 बज करके आगे भी चले गए, है ना? कोई बात नहीं, चलो। हाँ, हेमांगी दीदी बोल रहे हैं हमने प्रयत्न करा था पर आपने देखा नहीं। कोई बात नहीं है, कल से देखेंगे, कल से अलग से अलार्म लगा देंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।